करीब 2 महीने के अंतराल के बाद अब मंदिर भी खुलेंगे और भक्तों की भीड़ भी उमड़ेगी। ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कोरोना के संकट के दौर में भी कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, जिसमें खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और साथ में जो मंदिर में जो लोग आएंगे उनके लिए प्रसाद चढ़ाना या प्रसाद देना, ये तमाम चीज़ों पर भी अभी प्रतिबंध लगाया गया। साथ में जल चढ़ाना भी यहाँ पर उस गाइडलाइन में शामिल है कि जल भी नहीं चढ़ाया जा सकता है। लेकिन सैनिटाइजर जो कि खास तौर पर है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर का जरूरी, लेकिन वही सैनिटाइजर अब विवाद का विषय बन चुका है। विवाद इस बात पर है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। मंदिर में जो तमाम जो लोग आएंगे उनके लिए सैनिटाइजर प्रतिबंध किया जाए, इस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। भोपाल में चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, आप ये मंदिर में हैं, आप क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको सैनिटाइजर, क्योंकि सैनिटाइजर तो बहुत ज़रूरी है, हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है और कोरोना के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया उसको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सैनिटाइज़र ही ज़रूरी है, साबुन भी ज़रूरी है। और आदमी जब मंदिर में आता है तो अपने घर से पवित्र होकर स्नान करके आता है, वो अन्यंत्र स्थान से नहीं आता। जो प्रातः नित्य आने वाले लोग हैं वो मंदिर में अपने घर से स्नान करके आते हैं। सैनिटाइज़र में अल्कोहल की मात्रा है, अल्कोहल मतलब शराब, और जब हम मंदिरों को नशा मुक्त रखते हैं, हमारे मंदिरों में कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, तो स्वाभाविक है कि सैनिटाइज़र का, जब आदमी घर से पवित्र होकर आ रहा है उसको हम हाथ धुला दें शराब से और फिर वो अंदर आके भगवान को प्रणाम करे, मंदिर स्थान जो सिद्ध स्थान है उसे भी अपवित्र करे और खुद भी अपवित्र हो। शासन जो गाइडलाइन तय करता है उसके पहले मठाधीशों से या मंदिरों के प्रबंधकों से अगर चर्चा कर ली जाए तो मुझे लगता है इस प्रकार की विपत्ति आती नहीं। शासन चौक चौराहों पर तो मशीनें लगवा रहा है पानी की टंकी वाली, तो क्या मंदिरों की व्यवस्था शासन नहीं कर सकता? कई मंदिर ऐसे हैं, ठीक है हमारे यहाँ बड़ा मंदिर है, हमारे यहाँ बोरिंग की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था, हम सब व्यवस्थाएं कर भी लेंगे, लेकिन जो छोटे मंदिर कई ऐसे भी हैं जहाँ आधा किलोमीटर से पुजारी को जल लेके आना पड़ता है भगवान को स्नान कराने के लिए, वहाँ पर कैसे व्यवस्था की जाएगी? तो शासन ये व्यवस्थाएं करे। इसको लेके हम कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन भी देने वाले हैं और शासन ये निर्देशित करे कि सारे छोटे बड़े मंदिरों की व्यवस्थाओं में नल और पानी की छोटी टंकी भले 100 लीटर की लगाएं, क्योंकि सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है, 5 बजे खुलता है और 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, शाम को 5 बजे खुलता है, 10 बजे पट बंद हो जाते हैं। 100 लीटर की टंकी सफिशिएंट है, एक नल हो जाए और साबुन की व्यवस्था मंदिर प्रशासन का। सैनिटाइजर का नहीं, बिल्कुल सैनिटाइजर का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। और चीजों की मानेंगे कि नहीं? जो बाकी चीजों प्रसाद का वितरण होगा। दूसरा, मूर्ति को स्पर्श की बात है, गर्भगृह में सिर्फ मुख्य पुजारी के अलावा किसी का प्रवेश नहीं होता। आप भी अगर आएंगे तो आप कहेंगे प्रसाद चढ़ा दीजिए, तो हमारा जो पुजारी रहेगा वो मां को अर्पण करेगा, आप डायरेक्ट मंदिर में नहीं जा पाएंगे। जल चढ़ाने की बात है तो आप मतलब सारे प्रतिबंध इस प्रकार से आप थोप रहे हैं। शराब की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं है, शराब की दुकानों में फिजिकल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो रहा है, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, जो आवागमन के सारे साधन खुल गए हैं। सारी जो विपदाएं आ रही हैं सिर्फ क्या धर्मस्थलों से आ रही हैं? यहाँ तो संकट हरने वाले बैठे हुए हैं, ये जगत के पालन हरता है। इनके पट तो आज अगर शायद पहले खोल दिए होते तो ये संकट जो इतनी विपत्ति बढ़ रही है वो बढ़ती ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि शासन को इसमें जो है अपनी शिथिलता बरतनी चाहिए और इस प्रकार के निर्देशों का हम पालन नहीं। आपका अकेला विरोध है कि आपके साथ और भी है मंदिर? देखिए, और भी पुजारी लोग मंदिरों के हैं, आप देख लीजिए, हमारी चर्चा हुई है और जो करना चाहे तो वो उनका स्वयं का विवेक है। अगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है तो वो शराब से हाथ धुलाकर और मंदिर में प्रवेश दिलाएंगे। तो साफ तौर पर विरोध इस बात का ही है कि आखिरकार सैनिटाइजर जो कि अल्कोहल जिसमें मिला होता है उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भक्तों की भीड़ अगर मंदिर तक पहुंचेगी 8 तारीख को जब इनके पट खुलेंगे, तब अगर सैनिटाइजर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर दूसरा अगर देखा जाए तो अगर मंदिरों में जिस तरह से हाथ धोने का अगर परंपरा शुरू होती है तो कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिस तरह से इन्होंने कहा कि उन मंदिरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो तब वो चीज़ें कैसे हो पाएंगी? ऐसे में बड़ी बात है कि इस तरह का विरोध भी अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। सरकार की गाइडलाइन के बाद अब जल्दी ही राजस्थान में भी सभी धार्मिक स्थलों के पट खुलने वाले हैं। खास तौर पर भक्तों की काफ़ी वक्त से मांग थी
कि जब सब जगह अनलॉकडाउन के तहत दुकानें खुल रही है, प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, दफ्तर खुल रहे हैं, तो ऐसे में मंदिरों को पट को बंद क्यों रखना? भक्त और भगवान के बीच में दूरी कम होनी चाहिए। अब मंदिर खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक नया बहस का मुद्दा भी सामने आया है कि अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र का मंदिर परिसर में उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सैनिटाइज़र होता है उसमें 70 से 80% अल्कोहल होता है। तो ऐसे में इसका विकल्प अब जयपुर के मंदिर की ओर से तलाशना शुरू कर दिया गया है और अब आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र का जयपुरों के मंदिर में, जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं, ज़्यादातर मंदिरों में आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र का उपयोग किया जाएगा। इतना तो साफ है कि मास्क पहन के आना होगा, हाथों को सैनिटाइज करना होगा, लेकिन अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से नहीं। ये आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र क्या होता है, किस तरह बनता है, हम विजय शंकर जी से बात करते हैं। पंडित जी, यहाँ पर बहुत सारे आइटम हम देख रहे हैं, नीम, लौंग, फिटकरी, तुलसी, नींबू और ये कपूर। हल्दी। तो ये आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र क्या होता है? ये आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र एक जो डॉक्टरों की सलाह ली गई थी कि जो सैनिटाइज़र है उससे ये ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें तुलसी के पत्ते भी होते हैं, सारी चीज़ होती है। ये अभी आपके सामने ये चल रहा है। इसमें ये द्वारकाधीश मंदिर में कानन भट्ट जी कर रही है इसे तैयार, और खाली मैं एक निर्देशन में इनके साथ खड़ा हुआ हूँ कि हमारे को मंदिरों में कैसा उपयोग करना है। ये बताइए ना, लेकिन सैनिटाइजर तो इतने दिनों से हम देख रहे हैं पंडित जी, बाजार में अलग अलग वैरायटी के मिल रहे थे, उसमें क्या आपत्ति थी? उसमें आपत्ति अल्कोहल होना, अल्कोहल को एक मदिरा के बराबर माना गया है। हमने पहले मंदिरों में भोग सामग्री के किट वितरण किए, मंदिरों में अर्पित किए। उस समय हमने ये वाला आयुर्वेदिक सैनिटाइजर एवं मास्क भी मंदिरों को वितरण किए गए थे। तो ये उसी आधार पे हम सोच रहे हैं, जब इतने मंदिर खुल ही रहे हैं, हमारे धर्म का पालन होता रहे और ये चीजें होती रहे। ये जैसे आप ये तुलसी डाल रहे हैं, ये तुलसी डाल रहे हैं, ये तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, हाँ, ये देखिए ये तुलसी का पाउडर भी है, डाल दो। तो अब यानी कि ये होगा कि जो भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आना चाहता है, उससे पहले इस आयुर्वेदिक सैनिटाइजर से अपना हाथ धोना होगा। ये आमी हल्दी है, इनमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो शरीर को नुकसान देगी। जैसे डॉक्टरों का अभी हमने पढ़ा अखबारों में कि जो सैनिटाइजर आप दे रहे हैं उससे अल्कोहल वाले से हाथ कटने का ये लगातार उपयोग से ये जैसे नींबू का पाउडर है, इसमें नींबू जो होते हैं उसका पाउडर लिया गया। तो ये हर रोज बनाया जाएगा इस तरह से आयुर्वेदिक सैनिटाइजर? ये कितने भी दिन चल सकता है, 10-5 दिन जितना चलेगा। उसके बाद ये फिटकरी है पीसी हुई। अच्छा, ये देखिए ये फिटकरी वगैरह डाल रहे हैं। मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ, ये आयुर्वेदिक सैनिटाइजर देने वाला ये आइडिया क्या भक्तों को रास आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आयुर्वेद तो ऐसे भी अपनी परंपरा है। और इस मंदिर के जो पहले वो जो महंत थे वैद्य देवेंद्र राष्ट्रपत, वो खुद आयुर्वेद के जनेका था। वो आयुर्वेद के प्रोफेसर है, वो प्रिंसिपल है, तो उनके थ्रू ही हम लोग बना रहे हैं। सिद्ध मणिमाला के अंदर ये प्रोसेस लिखा हुआ है, जो 100 साल पुरानी बुक है, और वो एक समय के लिए कोर्स में भी थी, आयुर्वेद कोर्स में थी, तो उसमें देख के हम लोग बना रहे हैं। तो इस हिसाब से, और ये सब एंटीबायोटिक है, हल्दी एंटीबायोटिक है। तो क्या आपकी तरफ से एक कोशिश भी होगी कि जो छोटे मंदिर हैं, जो इस तरह से नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि मंदिर खुलना है, भक्त और भगवान के बीच में दूरी खत्म होगी, उनको भी अगर वे कोई आपके पास आते हैं इस तरह से मांगने, आप आयुर्वेदिक उनको भी बना के देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हमारी कोशिश तो ये है कि जितने भक्त आएंगे और जो छोटे मंदिर वाले वो अगर चाहेंगे हमारे पास आएंगे तो हम जरूर बना के देंगे। एक सेवा का पुण्य का काम है। ये देखिए सेवा का पुण्य का काम है। इसके अलावा ये है, हम ये चाहेंगे कि जितने भी बड़े मंदिर हैं वो स्वयं बना करके और यही सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, जिससे एक अच्छा हमारा संदेश हो और भारतीय संस्कृति बची रहे। क्योंकि संस्कृति धर्म के लिए हम लोगों ने काम किए हैं। और इसी पे ये महाकरोटा में साईं बाबा मंदिर है, वहाँ मिस्टर संजय त्यागी है, एडवोकेट है, वो मंदिर के सर्वे सर्वा है, उनसे सुबह बात हुई है, उन्होंने भी बना लिया आज। अच्छा, एक चीज बताइए, अब सरकार ये और बोल रही है जितनी भी घंटी होगी अब कोई भक्त आके घंटी नहीं बजा सकता, क्या घंटी पे कवर डाल के रखेंगे या क्या होगा? घंटी पे कवर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जनता समझदार है, एक बार समझाना पड़ेगा, भीड़ तो पड़ेगी। और मंदिरों की भीड़ संभालना इतना आसान काम नहीं होता है।
तो ये देखिए आयुर्वेदिक सैनिटाइजर बन रहा है, सब चीज़ें इसमें आयुर्वेदिक तत्व हैं। शरीर के लिए नुकसानदायक कतई नहीं है, फ़ायदेमंद है। तुलसी यहाँ मिल जाएगी, नीम के पत्ते यहाँ मिल जाते हैं, हल्दी जो घर में मसाले आते हैं वे सभी मिल जाएंगे, कपूर मंदिर में यूज़ आता ही है। तो अब जैसे ही सरकार की तरफ से एक बार गाइडलाइन बन जाएगी, आदेश आ जाएगा, मंदिर के ये पट खुल जाएंगे और भक्त और भगवान के बीच में जो जरा सी दूरी रह गई थी इस लॉकडाउन पीरियड में वह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल तो इतना कहा जा सकता है कि अब आयुर्वेदिक सैनिटाइजर भी सभी धार्मिक स्थलों पर आपको नजर आ जाएंगे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।